मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवाणी मंगलम कुलकुलाग्यो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल सर्वकल्याणं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतीशास्त्रम् नमः सवे साराय स्वामी बुद्धियाचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे पढ़ लो एक गाथा पढ़ लो आखिरी की 342 नंबर की आखिरी की एक गाथा पढ़ लो। भाव जोड़ा ज्ञान स्वभाव स्थित रहे तो यो भी आत्मा स्वयं निज आत्मा को नहीं करे। बस अपन तो अपना विचार करो। जिनवाणी कहती है कि अपने को अकर्ता देखो, तो अकर्ता देखो तो परद्रव्य का तो अकर्ता है, ये तो अभ्यास करनी चाहिए। ये जो अपने अंदर में परिणाम चलते हैं इसका भी जीव अकर्ता है। अगर ये परिणाम देखेगा तो इसको ये चिंता होगी कि मेरे परिणाम नहीं सुधरते हैं, मेरे परिणाम में विचार नहीं चलता है, तो ये बीमारी तो है ही सही। ये तो बीमारी वही की वही है कि अपने परद्रव्य को बदलना की जगह भी अपने परिणाम को बदलने की चक्कर में पड़ गया है। अपने को अपरिणामी देखो। परिणाम मेरे हैं ये डिसीजन बाद का है, पहले मैं कौन हूँ ये डिसीजन है कि मैं अपरिणामी हूँ कि परिणामी हूँ। प्रमाण के विषय में परिणामी अपरिणामी दोनों है, पर अपना खुद के डिसीजन के मामले में मैं कौन हूँ कि मैं अपरिणामी ध्रुव एक रूप रहने वाला ज्ञायक आत्मा हूँ। इसको देखने की ही सारी विधि चल रही है। यहाँ जैन दर्शन के जब देखने का अर्थ उसका विश्वास और प्रतीति होता है। मैं ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हूँ, तो मैं हूँ कि प्रतीति ढूंढ रही जिनवाणी, क्योंकि मैं ये बदलती दशा ये मैं हूँ कि त्रिकाल रहने वाला ये मैं हूँ। इतना से ही बस फैसला करना है। पुरुषार्थ अनंत है इसमें, क्योंकि इसको परिणाम तो दिख रहे माने परिणाम का डिसीजन है ये बदलती हुई दशा का, पर ये परिणाम जिस सत्ता में दिख रहे हैं उसका पता नहीं लग रहा है इसको, जबकि वो सत्ता पहले सिद्ध करती है। वो अगर सत्ता ही नहीं हो, मैंने ज्ञान स्वभाव ही नहीं हो, तो वो बदलती दशा किसे ज्ञान में आएगी। तो ये बदलती हुई दशा को तो भरोसा है, इसको भरोसा माने परिणाम कर रही है, पर जो परिणाम जिस सत्ता में जानने आ रहा है उसका डिसीजन करने का अभ्यास नहीं करता है। होने दो ना, परिणाम का करता नहीं है, यही तो पूरी जिनवाणी सिखा रही है। और फिर धर्म ध्यान के नाम पे, चिंता के नाम पे फिर यही गुलस्ता है। तो फिर जब जाएगा भगवान के पास, कोई मिलेंगे उनसे कि साहब मैं क्या करूँगा, तो परिणाम सुधरते नहीं है, परिणाम में चिंता है, ये है, तो भाई ये तो है ही सही, पर ये सब से अपना शुद्ध आत्मा बिल्कुल न्यारा है। बात ऐसी है कि हर पेशेंट की बीमारी अलग अलग है। टोटल इनाल वस्तु स्वरूप ये है कि जीव को अपने परिणाम सुधरना चाहिए। यानी तीव्र कषाय चल रही हो तो मंद होना चाहिए, मंद हो रही हो तो भेद ज्ञान होना चाहिए, भेद ज्ञान हो रहा हो तो भेद ज्ञान में दो चीज़ें हैं, एक जानने वाला और एक जानने आने वाला। और बहुत सौभाग्य की बात है कि अपनी गाथा वो की वही चल रही है। एक थोड़ा सा शॉर्ट में इस पेरे को अपन डिटेल में तो बाद में लेंगे, इस पेरे को अभी पढ़ लो तो देखो थोड़ी सी शांति हो जाएगी चीज़ को। 487 पेज अंतिम में है। कुलकुलाचार्य अमृत पिलाना चाहते हैं। 487 पेज है, इसी गाथा का आखिरी वाला पीरियड है भावार्थ के ऊपर। इसी ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी कर्म से उत्पन्न मिथ्यात्वादी भावों के ज्ञान के समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से
पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञेय भाव विशेष अपेक्षा से ज्ञान रूप परिणाम को करता है। अज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन उसको करता है, इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करना अर्थात ऐसा स्वीकार करना कि वह करता है, वह भी तब तक कि जब तक भेद विज्ञान के प्रारंभ से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से पूर्ण अर्थात भेद विज्ञान सहित होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञेय भाव विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूप ही ज्ञान परिणाम से परिणमित होता हुआ ज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन उस रूप ही परिणमित होता हुआ मार्ग ज्ञातत्व के कारण साक्षात अकर्ता हो। कुछ समझ में तो नहीं आया, वो क्या बोल नहीं आया ना। ये आत्मा करता भी है ना करता भी, वो कैसे उसका कारण बता रहे ना इसको। पहले कुछ स्थूल किसने पकड़ में आया होगा। ये है पेज 487, आखिरी का पेरा। थोड़ी सी जिज्ञासा शांत करने के लिए ले लिया, क्योंकि जब अपना क्रम में आएगा तो खूब डिटेल बात करेंगे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में ज्ञेय भाव यानी शुद्धात्मा सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर भी, यानी ज्ञान स्वभावी एक सामान्य अवस्था एक विशेष अवस्था। सामान्य अवस्था को द्रव्य कहते हैं जो तीनों का एक रूप लेती है। उस विशेष अवस्था का अर्थ है उसका जो परिणमन। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है। तो सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है, पर कर्म से उत्पन्न मिथ्यात्वादी, यहाँ से गड़बड़ी चली। जो ये मिथ्यात्वादी का परिणाम है, ये कर्म के निमित्त में पैदा होता है। कर्म का निमित्त और जीव का विपरीत उपादान। अब ये जब ये अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना तो अपने उपादान से अपने शुद्धात्मा को अपना नहीं मानकर अपने से भिन्न शरीर को राग को स्व जानता है और मानता है। तो उस समय में मिथ्या दर्शन कर्म, दर्शन मोहिनी कर्म निमित्त है। अब दर्शन मोहिनी कर्म की सत्ता है, और सत्ता को देखो तो वो ये बताती है कि जीव अभी होश में नहीं आया। अभी होश में है कि बेहोश है? कैसे मालूम आपको? ऐसा उस रूप पर जिस रूप नहीं, गोलमाल बात नहीं। पूर्ण सुख की, अरे वो कहाँ की सुख की है? अरे मैं आत्मा हूँ, ये डिसीजन नहीं है बस इसका नाम। जैसा शराबी बोलता है कि ये मेरी माँ वो ये ऐसा, ये भी कुछ ही बोलता है। कभी शरीर में हूँ तो कभी मैं दुखी हूँ तो कभी मैं रागी हूँ तो कभी मेरे, और डिसीजन ही नहीं है उसको, बेहोश बोलता है। ऐसा इसको जब ये अपने उपादान से अपने त्रिकाल आत्मा को नहीं जानता मानता है, तो परद्रव्य को परद्रव्य शरीर और ये रागादि का परिणाम, इसके अलावा कुछ नहीं है। निगोद का जीव शरीर को अपना मानता है, वहाँ का उसका घर में कुटुंब में परिवार है, शरीर को अपना मानता है। वो जो दुख का परिणाम होता है उसको वो स्वरूप अपने को मानता है, वो सेल नहीं होता उससे। बस इतनी तो गलती है। तो जो निगोद में चल रही थी वो यहाँ भी चल रही है। यहाँ भी इसको विकल्प जो है वो सेल नहीं होता है। कौन सा? कोई बस सबसे बड़ा यही है कि शरीर छूट नहीं जाए, शरीर में दर्द सेल नहीं हो रहा है, बस यही विकल्प चला रहा है अनादि से। अब ये जो चल रहा है बस ये मिथ्या स्वरूप परिणाम है, पर ये किसी ने कराया नहीं है, ये बस इतनी बात है। ये खुद ही करता है बस। और ये खुद ही क्यों करता है कि ये अपने त्रिकाल द्रव्य स्वभाव को नहीं जानता है। अब क्यों नहीं जानता है कि अभी जिन्हें भगवान के पास जाके इसने कभी पूछे ही नहीं सुख की विधि। इसने जाना भी सही कि मैं दुखी हूँ, तो संयोग से दुखी मानता रहा, तो उनसे संयोग की डिमांड करी इसने कि ये मेरा ये संयोग चाहिए, शरीर का रोग ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ये मानता रहा। और वो इशारे में बताते रहे, पर अभी समझ ही नहीं पाया कि ये सुख दुख का कारण है ही नहीं, क्योंकि ये इतना भी बुद्धि बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है उसकी कि भाई तूने अभी नवो सिद्धानंद सिद्ध भगवान की पूजा करी है, तो जो तू मांग रहा है उनके पास तो है ही नहीं वो। और फिर तू अगर तू उनको पूजा कर रहा है तो सुखी मान के कर रहा है, नहीं दुखी मान के कर रहा है। तो जो चीज़ उनके पास नहीं उससे तू कैसे सुखी हो जाएगा? इतनी सी बुद्धि
चलती ही नहीं, क्या करें हम? सोचा कभी ऐसा सोचा आपने? रोज नमो सिद्धांत सिद्ध भगवान की पूजा, सिद्ध चक्र विधान मंडल खूब मंडाया, खूब नाचा भी सही, खुद ही ने करा लिया 10 लाख रुपए खर्च करके, पर वो समझ ही नहीं पाया कि ये इसमें सुख होता भी है कि नहीं। नाचा और ये करा, ये तो पुद्गल ने करा। ये रहने दो आप पुद्गल की बात। ज्ञान क्या आया इसमें? अभी सिद्ध भगवान के स्वरूप की बात चल रही है कि इसने जो दमोज में सुनना चाहिए ना जरा, इसने अपने को दुखी माना और सिद्ध भगवान की पूजा करके सुखी हो जाऊंगा ऐसा माना पहली बार, और फिर उससे जो सुख मांगा तो इसने अपने को दुखी किस कारण से जाना कि वो जो संयोग का अभाव उससे दुखी माना है इसने, इसीलिए इसने वो संयोग को उनसे मांगा है। इतना जो कह रहे हैं बस, और इतना कराए कि नहीं कराए ये पहले मंजूर तो करो, है ना? तो इस उनसे वही मांगा है ना, तो जो इसने मांगा है सुखी होने के लिए, तो इतनी बुद्धि नहीं चली इसकी, चल ही नहीं, पर उसने समझा ही नहीं इस बात को कि मैं जिस चीज से के अभाव से दुखी हूँ वो चीज मैं असिद्ध भगवान से मांग रहा हूँ, अनंत सिद्ध से, पंच परमेश्वरी से, पर ये चीज उनके खुद के पास तो है ही नहीं, अब नहीं है, और मैंने उनको सुखी मान के पूजा करेगी दुखी मान के, तो उनको वो सुखी है तो ये चीज तो उनके पास है ही। जब ये चीज उनके पास है नहीं और वो अनंत सुखी है और मैं सुखी होने के लिए ये चीज मांग रहा हूँ, तो कुछ बुद्धि अपने काम कर रही कि नहीं? ये बात चल रही है। अगर ये जानता कि ये मेरे जो सुख दुख का कारण है, अभी अपने वेद में करना आ रही है बात कि ये सुख दुख का कारण यदि होता तो अरहत भगवान के पास भी पाया जाना था। ये मेरा भ्रम है, ये भ्रम को तोड़ने का नाम ही तो जिनवाणी है कि संयोगों से कोई भी जीव सुखी दुखी नहीं होता है। फिर प्रश्न है कि सुख दुख तो है, वो कैसा है कि आत्मा को भूलने पर मिथ्या दर्शन होता है, उसका तो दुख है, और आत्मा को जानने पर सम्यक दर्शन होता है तो जीव के सुख की शुरुआत होती है। ये परिभाषा सुनने को नहीं मिलेगी पंचम काल। किसको पता है बताओ, कहीं सुनने को मिलती है कि आत्मा को नहीं जानने से, अब ये तो नहीं जानना है सब शास्त्रीय बात में सम्यक दर्शन से जीव की सुख की शुरुआत होती है और मिथ्या दर्शन ये दुख है। अब ये तो शास्त्रीय शब्द हो गए। अब क्या होता है मिथ्यात्व में तीनों बातें, श्रद्धा की विपरीतता, ज्ञान की और चारित्र की, ये तीनों अभी चल रही है कि नहीं ये देखे, और चल रही है तो फिर तेरे जब चल रही है तो जिनवाणी कह रही कि इससे दुख है तो तू इसको पहचानता भी है, और ये विपरीत प्रवृत्ति चल रही, इससे दुख यदि लगता है तो फिर कभी एक आध बार 24 घंटे में इस प्रवृत्ति को बदलने का भी कोई होमवर्क करता है क्या? तो बताओ सुखी कैसे होएगा जब कभी इसके एजेंडे में ही नहीं है बात। अरहत सिद्ध तो यही कह रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, पहले ही सूत्र है उसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग यानी सुखी होने का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। कितनी बार पढ़ा कि पूरी जिंदगी हो गई। तो तूने ये प्रश्न भी करा ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होता क्या है? तो वो अगले ही सूत्र में कह रहे थे तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन। फिर तू और पूछता उनसे कहता किसको कहते हैं? वो कह रहे हैं जीव अजीव आश्रम समझ ये 7 तत्व होते हैं। तो तू सब जरा सा आगे तो बढ़ता तो सब समझाता वो तो कि जीव किसको कहते हैं, अजीव तो पूरा तत्व से तो खुल जाता कितना। अब ये थोड़ी ज्ञान की वर्किंग है, और ये ज्ञान की वर्किंग में स्लो सुस्त हो गया। ये क्रिया की वर्किंग चाहता है। खड़े होके पूजा करूंगे बैठ के, खड़े होके खाऊंगे बैठ के, बस ये लगाता है। और फिर वहाँ पूजा करेगा तो कहेगा आज मेरा मन नहीं लगा। तो मन को कोई काम की चीज मिली ही नहीं तो लगेगा कहाँ से वहाँ? मन तो उसका वहाँ लगता है जहाँ उसकी पसंद की चीज हो। अब वहाँ उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रही, उसका मन लगेगा कहाँ से? इसकी शिकायत बिल्कुल सही है, पर अब इसकी प्रोसेस गलत है। कुछ भी नहीं पढ़ने पड़ रही क्या? यहाँ भी क्या बात कर रहे हैं? आत्मा को कर्ता भी कह रहे हैं, आत्मा को अकर्ता भी कह रहे हैं।
तो कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव ही है, परंतु ये रागादि का जो परिणाम है ये कर्म के उदय से हुआ, ये मिथ्यात्व का भाव। अब ये हुआ ना, तब भी कोई बात नहीं, उसके समय देखना जरा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के या 25 तरह की कषाय के परिणमन किस समय की बात है? जिस समय ज्ञान में ये परिणाम जानने में आया उस समय। दो बात समझ में आ गई। अब वास्तव में तो ये बात ही सिद्ध कर रही है कि एक जानने वाली सत्ता है और एक जानने में जो आया वो है। आई पकड़ में? एक ज्ञान सामान्य भाव और एक उसके अंदर झलकती हुई पर्याय है। तो ये जो परिणाम पैदा हुआ है तो ये उत्पन्न हुआ, ये भी लिखा है इसमें, मन ये अंदर से नहीं आया है। देखो एक एक शब्द देखो जरा सा, और उसमें लिखा है, वो पढ़ना भी सीखना चाहिए थोड़ा सा। मिथ्यात्ववादी भावों के ज्ञान के समय। हाँ, तो जो मिथ्यात्ववादी का जो परिणाम हुआ ना, यानी अभी हम समझा रहे हो तो सुनो, मैं भी कर रहा हूँ तो कौन कर रहा है? यही तो बता रहे हैं। और ज्ञान तो उसी टाइम, उसी समय ज्ञान हो रहा है, पर उस समय ज्ञान हो रहा है, कर नहीं रहा है, ये बता रहे हैं। कहा तो सही, कर्म के उदय का परिणाम है, उस समय ज्ञान हो रहा है, तो इसको ये लग गया कि परिणाम मैं कर रहा हूँ, जबकि जिन्होंने कह रही तू नहीं कर रहा है, वो तो तेरी सत्ता में जानने में आया है। ये करा तो ये लिखा ना, कर्मों के मिथ्यात्वादी विपरीत परिणाम देश में हुआ, पर हुआ कर्म के उदय में। हाँ, तो इसको कहेंगे ऐसे ही भाई, निमित्त की भाषा ऐसी होती है, नहीं तो कैसे समझाएंगे? उपादान से तो समझ में नहीं आ रही इसको, तो निमित्त का नाम लेना पड़ेगा ना। तो कहता रहे कि देखो स्पष्ट लिखा है, कर्म के से उत्पन्न, मतलब जीव से उत्पन्न नहीं लिखा ना। हाँ देखो तो सही, उसमें देखो कर्म से उत्पन्न लिखा है कि जीव से उत्पन्न लिखा है? इसका अर्थ है ना कि जीव ने नहीं करा। मान के बेटा, तो मान के बेटा, अभी जो आचार्य कह रहे उतनी चलो बस। कर्म से उत्पन्न क्या चीज? मिथ्यात्व आदि क्या चीज? 25 कषाय है ना, ये वस्तु स्वरूप चल रहा है अभी। ये हुआ तो दो चीज हो गई, एक जानने वाली सत्ता, सामान्य जीव। सामान्य जीव माने ज्ञान दर्शन का पिंड जिसमें से निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, एक बार। और इधर कर्म के उदय से ये 3 परिणाम पैदा हुए, 25 तरह की कषाय। अब वो एक समय में एक ही होती है, मिथ्यात्व तो तीनों एक साथ होता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तीनों एक साथ ही होते हैं, इनका जोड़ा है। हाँ, ये और इसमें अनंतानुबंध चंडाल चौकड़ी है। ये पीछे पड़ी जीव के। भाव और ज्ञान अलग अलग है, ये समझाओ पहले। ये यहाँ भाव लिखा ही का है? मिथ्यात्ववादी भाव लिखा ना, भाव के ज्ञान के समय। मिथ्यात्व आदि भाव का भाव है ना जीव का परिणाम। जीव का परिणाम मैंने 2 परिणाम, एक जानने रूप परिणाम और एक ये उत्पन्न हुआ ये परिणाम। ये उत्पन्न हुआ परिणाम ये है विभाव, और जानना है ये जीव का स्वभाव। अरे दोनों का जन्म एक साथ हुआ, एक समय में हुआ, एक स्थान पर हुआ, पर इसमें 2 चीजें अलग अलग हैं। एक ज्ञान अंदर से आ रहा है स्वभाव से, और ये कर्म से उत्पन्न हुआ है। हाँ, उससे जानना ही हो रहा है। और उस जानने में 3 गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई? नंबर 1 कि वो पदार्थ उत्पन्न हुआ था वहाँ कर्म के उदय में, उस जीव की सत्ता में नहीं हुआ था, पर वो जीव का स्वच्छ स्वभाव होने से वो परिणाम इसके ज्ञान में झलका। तो इसका झलका तो ये अपना सत्ता को नहीं जाना था, तो नहीं जाना था तो इसने उस परिणाम का पहले तो ये मेरे अंदर हो गया। तो पहले तो ये परिणाम है सोई में हूँ। कौन से परिणाम के बारे में घोषणा करी? ये मिथ्यात्ववादी के था। वास्तव में क्या वो ज्ञान ही था, लिखा देखो गायब भाव। तो उसको जानना ऐसा था कि मैं गायब हूँ, तो उसने क्या जाना कि मैं ये परिणाम हूँ। तभी तो दिन भर चिल्ला था मेरे परिणाम बिगड़ रहे, अरे तेरे परिणाम ही नहीं है। समझ में आ रही क्या? रोज बोलता है ना, मैं क्या करूँ साहब, मेरे परिणाम ही नहीं सुधरते। तेरे को परिणाम का डिसीजन नहीं, तेरा ये परिणाम तेरा है ही का, ये तो कर्म का पैदा किया हुआ है। कर्म का पैदा किया हुआ तेरी चीज थोड़ी हो। तेरा परिणाम तो जो अंदर से आ रहा है, जानने रूप परिणाम आ रहा है।
बाहर के परिणाम सब कर्म के परिणाम हैं। बाहर के परिणाम तो पुद्गल के हैं, हम मतलब नहीं। अपने अपने ये भी अपनी सत्ता की बात चल रही है। अभी जो बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो सब पुद्गल का खेल है, जीव का खेल है ही नहीं। और इसके ज्ञान में झलका मकान, पुत्र, पत्नी, धन, तो इसने क्या घोषणा करी? अब उसके गायक, तो गायक का मेरा पना क्या था? उसके अनंत गुण, मैं जानने वाला हूँ और ये अनंत गुण मेरे हैं। इसने क्या करा? शरीर में हूँ और जो राग आदि का परिणाम ये मेरा है। तो राग में दो चीजें हैं, मैं भी हूँ और मेरा भी है। आया क्या समझ में आ रहा है? अब ये कब हुआ? ये जानने के काल में हुआ है। देखो साहब विकास मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय, जब ज्ञान में जानने में आया ना, तो अब देखने गलती क्या हुई? अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, यानी इसको दो चीजें नहीं समझ में आ रही कि एक ज्ञान है और एक ज्ञेय है। भाव गया होगा, भाव गया ही होगा यहाँ पे। कौन से भाव? दो भाव चल रहे हैं। अरे जो भी भाव कर काय के भाव आप तो आप समझने का प्रयत्न करो, बहस करने का प्रयत्न मत करो। एक समझने का प्रयत्न दो, एक जीव का भाव जानने रूप है और जो मिथ्यात्व का भाव है वो भाव रूप है, वो कर्म रूप है वो। अब वो कर्म को भी जीव के भाव भी कहते हैं, वो पुद्गल का भी कहते हैं। अब आप कौन से भाव की बात कर रहे हो, किसको समझ में आएगी? आपको अपने मेरे ही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जानने रूप जो भाव है वो मेरा भाव है, वो जो मिथ्यात्वादी भाव कर्म का भाव है, पर वो मेरी सत्ता में होने से जिनवाने उसको मेरा कह रही है। अगर उसको मेरा ही मान लेगा तो उसका नाश क्यों करेगा? और अगर मेरे अंदर हो ही नहीं रहा तो नाश क्यों करेगा? नहीं यार, दो ही बात समझे। उसकी सत्ता को भी स्वीकार करना और अपनी सत्ता को भी स्वीकार। हाँ, तो उसकी सत्ता को दुख रूप स्वीकार करना और अपनी सत्ता को जानने रूप स्वीकार करना, ऐसा तो एक ज्ञान हुआ और ज्ञेय हुआ। एक जानने वाला हुआ और एक राग आदि का मिथ्यात्व का परिणाम वो ज्ञेय है। इन दोनों का ज्ञेय ज्ञान का स्वरूप से शून्य होने से, इधर को लिखा है अनादि काल से। देखो फिर से देखना, पहले तो ज्ञान स्वभाव आत्मा, फिर उसके अंदर कर्म के उत्पन्न हुआ मिथ्यात्वादी का परिणाम, फिर उन दोनों का हुआ इसको ज्ञान। उस ज्ञान के समय में उसको ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान नहीं है। तो कितना तो साफ लिखा अब ये यही तो काम है, यही तो स्टडी है। भाई इसको पहले पढ़ना तो आए कि एक ज्ञेय है और एक ज्ञान है, और इसको दो का भेद ज्ञान नहीं है कि क्या तो ज्ञान और क्या ज्ञेय है। तो उसके ज्ञान की सत्ता में जो दिख रहा है वो उसको ज्ञेय नहीं समझता, उसको मैं समझता है, तो भेद ज्ञान कैसे करे? राग को जब मैं हूँ ऐसा जान लिया तो भेद ज्ञान की बात तो खत्म हो गई ना। भेद ज्ञान तो पराई चीज से होता है। भेद ज्ञान का प्रश्न खत्म हो गया। अब जब शरीर ही मैं हूँ तो शरीर से भेद ज्ञान क्यों करेगा? राग ही मैं हूँ, उस राग से मेरा घर चल रहा है, तो राग को बुरा क्यों जानेगा? नहीं आ रही समझ में? ऐसे बड़े टेक्निकली मिथ्या दर्शन हुआ, ऐसे थोड़ी हो गया कोई। इसको भेद ज्ञान का जन्म क्यों नहीं हो रहा? अरे पर उसको बिघ्न और बुरा जाने तो सही कि ये मेरी सत्ता में भले ही है। भाई वो जो मेहमान आया वो रह तो अपने घर में ही रहा है ना, वो कोई बाहर थोड़ी रह रहा है। पर जो मेहमान आया है इससे मेरे को बड़ी अशांति है, मेरी सारी स्वतंत्रता भंग हो गई। मेरे को कहीं जाना हो तो उनके भोजन का क्या होगा? मैंने अपना कोई भी काम स्वाधीनता से वो नहीं कर पाएगा। अरे तो उदाहरण है तभी तो जानेगा ना कि भाई ये जल्दी से जल्दी विदा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस करो, रूठे रहो, टाइम पे खाना मत खिलाओ, आज है ही नहीं कुछ भी, अपन बाहर खाया उसको उपास कराओ, कुछ भी करो तो चला जाएगा वो और तुम उसकी रोज सेवा और भगत करो, तो वो तो यही तो चाहता है। शरीर यही तो चाहता है, अंदर का चेतन मेरी चिंता करे और जाए नरक पशुगति। मेरे क्या काम है? मेरे को ठंड की व्यवस्था करे बस। कौन कह रहा है ऐसा? और तो व्यवस्था कौन कर रहा है? चेतन। तो उसको ऐसे ही तो मूर्ख चाहिए।
अरे आप किसकी सेवा करोगे तो उसको बुरा क्यों लगेगा? वो तो चाहते ही है। आपको जन्म में मेहमान तो मैंने ही बनाया है, कर्म अब वो छोड़, वो अभी आपको जितना समझा रहे उतना समझे बस। अभी भेद ज्ञान उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है कि भाई ये शरीर को जब स्वयं जान लिया तो भेद ज्ञान के सब टॉपिक बंद हो गए। राग आदि के परिणाम को, मिथ्यात्व आदि के परिणाम को इसने कर्तव्य मान लिया कि घर के बारे में सोचना, पुत्र के बारे में, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो भेद ज्ञान की टॉपिक बंद हो गया, जिनवाणी खुलेगी ही नहीं। अब तू पढ़ता रहे, पूजा करता रहे, वो विधान कर, तेरे जो भी कुछ करना हो कर, तेरे रास्ते भी बंद है सब सुखी होने के। क्योंकि तू जो दुख के कारण है उसको तो छाती से लगाया है, और फिर पूजा पाठ व्रत तप कर रहा है तो दुख के कारण से दुखी है। ये पूजा पाठ से सुख का कोई वास्ता नहीं है। दुख के कारणों को दूर करेगा तो ही सुखी होगा, ये जिनवाणी की आर पार बात है। और दुख का कारण एक बार हृदय से स्वीकार करे कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये दुख का कारण है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख का कारण है। ये पहले अकाट्य रूप से हृदय में बिठा ले। ये बिठा ले तो खाली शब्द नहीं, फिर इसके प्रयत्न, फिर मिथ्या दर्शन का स्वरूप, फिर मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति तो नहीं चल रही है, और भी चल रही है तो सम्यक दर्शन के लिए क्या पुरुषार्थ किया। कि कोई अनंत भगवान से पूछने नहीं जाना है, तेरे दिल से पूछ क्या करा है। अभी तक अपनी जिंदगी के 50, 60, 70 साल होने आए ना, अपने दिल से पूछो कि अपन ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए क्या पुरुषार्थ कराया है। अभी जगत के अंदर जितने गुरु कहे जाने वाले हैं वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय क्या है ये भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय? नाम ही नहीं है जगत के अंदर, तो वो तो कहाँ से सुखी होएगा? वो दुखी काय से है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय क्या है? परवर नहीं, अपनी भाषा में बात करो, मोह राजदेश भी नहीं, ये परवर जिनवाणी की बात है। 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि, और ये शरीर को अपना मानना, मैंने अनुकूल संयोग मिलाना, और वो वही बात करते हैं कि तू शरीर को अच्छा रख और ऐसे ऐसे मंत्र जब तो तेरे को 5 इंद्रिय के विषय मिलेंगे। तो वो दुख का मार्ग है कि सुख का? ये कौन सा पसंद करके आता है? इसको अगर धर्म के नाम पे भेजो तो उनको पसंद करेगा, इधर रिजेक्ट करेगा। ये तो ये जाने, ये तो ये जाने। आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो जब होएगा, जब हो जाएगा, आप उसका विषय की तो एक बार बात करो जीव के सामने। जिस कारणों से वो दुखी है आप उसी को क्यों याद दिलाते हैं? और आप भी, वो तो बेचारा है ही भोला, उसको तो मालूम ही नहीं कि इन पदार्थों को अपना मानने से मैं दुखी हूँ। तो वो तो बेचारा भोला ही है, तो वो तो इन्हीं पदार्थों की डिमांड कर रहा है। और आपने उसकी कमजोरी पकड़ ली कि ये इस रोटी कपड़ा मकान ही चाहता है, तो अपन बार बार उसको यही मंत्र देते हैं कि तू ऐसा कर, इतनी माला जप, ये कर, वो कर, तो तेरे को ये मिलेंगे। और पर ये नहीं मिलते तब सुखी होता है जी। वो करवा रहा है, ये कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? इतने जिनवाणी पढ़ने के बाद बुद्धि नहीं समझ में आई। ये पूरी जिंदगी हो गई ना जैन कुल में अरन सिंह की माला फेरते फेरते दर्शन करते करते, तो ये संयोग से सुखी है कि आत्मा से सुखी? ये नहीं दिखा। उनको तेरे धन की जरूरत थी, उनको तुम्हारे धन की जरूरत थी कि तुम्हारी बुद्धि सुधर जाए, ये जरूरत थी। तो ये उनको धर्म के नाम पे दान दे के आया, भूखा मर के आया। सीरियस हो गया मामला। मिथ्या दर्शन कैसे पैदा हुआ उसकी बात चल रही है। ज्ञान स्वभाव में अवस्थित, माने जीव तो ज्ञायक है। अब ये मिथ्यात्वादि का परिणाम पैदा हुआ, ये एक नया परिणाम पैदा हुआ, क्योंकि बदलती हुई दशा है। कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी शरीर का रोना रोएगा, कभी पर का रोना रोएगा, तो बदलता हुआ परिणाम है। फिर बदल रहा है ना, वो जानने वाली सत्ता तो त्रिकाल है, तो वो जान रही है। पहले के परिणाम के समय भी जाना था, भी जाना था, तो 2 चीज हो गई, एक जानने वाला और एक जानने आने वाला। ये 2 चीजें नहीं समझता, ये एक ही समझता है।
देखो साफ लिखा है, मिथ्यात्वादी ज्ञान के समय अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, मतलब भेद विज्ञान है ही नहीं इसमें कि एक चीज तो बाहर से आई है और एक अंदर से पैदा हो रही है। जो अंदर से पैदा हो रही है वो ज्ञान है, जो झलक रहा है वो ज्ञेय है, ज्ञेय है वो मेहमान है, ज्ञेय है वो मेहरानी है, ज्ञेय है वो आगंतुक परिणाम है, ज्ञेय है उसको भगाना है। इतना हो जाएगा। अब देखो सरल कितना सरल है कि थोड़ा सा मुमुक्षु समझ सकता है इस बात को, उसी को मजा भी आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जिस समय में वो ज्ञान के अंदर, देखो पहले दृष्टांत समझ लो कि दर्पण के अंदर कोई चीज दिखी, इधर को लॉकेट दिखा, तो दर्पण में लॉकेट आया कि नहीं? तो इसके ज्ञान में वो गे आया कि नहीं? गजब हो गया। तो वो गे वही रहा, लॉकेट वही है और इसके अंदर ज्ञान है। तो वो जो इसके अंदर झलक रही है वो लॉकेट की पर्याय है कि दर्पण है? तो इसके अंदर ज्ञान में ज्ञान ही झलक रहा है कि वो मिथ्यात्व का परिणाम झलक रहा है? अरे यार आप तो सभी होशियार हो, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और क्या कहते हैं कि उसके ज्ञान में चीज गई नहीं अंदर। ज्ञान के अंदर शरीर झलका कि नहीं? क्या हाँ झलका तो सही, पर शरीर आया कि नहीं? क्या शरीर तो नहीं आया। फिर तेरे को मैं शरीर वैसा कैसे दिखता है कि तेरे को दो चीजें अलग अलग नहीं दिखती है? अगर दर्पण ये कहते हैं कि हाँ लॉकेट मेरे अंदर आ गया तो दर्पण करोड़पति हो जाए, और फिर वहाँ लॉकेट दो हो जाए। लॉकेट दो है कि एक? तो शरीर और आत्मा, तो इसके अंदर दो शरीर दिखे, एक ज्ञान ने आकृति बनाई वो और एक ये, दो हुए कि एक? अभी किसको अपना मानता? तेरे को मानना ही हो तो वो दर्पण के अंदर के लॉकेट को, दर्पण को मानना चाहिए कि मेरा है, क्योंकि वो भी उसकी रचना है। नहीं समझ रहा? इसने ज्ञान की रचना करी कि इसने वो मिथ्यात्व के परिणाम और राग की रचना करी है, वो शरीर की करी है। दर्पण से तो कैसा गजब है यार। तो ज्ञान रूप ही रहा है। तो सिद्ध भगवान ज्ञान स्वभावी है, लोकालोक झलकता है, ऐसा ये भी सिद्ध स्वरूप ही है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप बदलता थोड़ी है। जैसे सिद्ध भगवान के ज्ञान स्वभाव में कोई गेय नहीं जाता है, केवल उसकी आकृति बनती है। आकृति बनती, इसका नाम भी व्यवहार है, क्योंकि आकृति भी उस गेय की तो गेय के पास है। इसने तो ज्ञान ने आकृति बनाई, वो अपनी बनाई है। तो ज्ञान अपनी रचना करता है, वो मिथ्यात्व के परिणाम के शरीर की रचना नहीं करता है। ऐसा भेद ज्ञान का अभाव से मिथ्यात्व क्यों खड़ा हुआ, समझ में आई बात? कैसे अलौकिक बात है, दो ही की सत्ता को स्वीकार करना फिर मेरे में नहीं आई है। कैसी गजब की याद है। पुत्र, पत्नी, घर, तीन चीज दिखी, ज्ञान में इनकी आकृति बनी है। ये तीनों की आकृति बनी कि नहीं? कि बनी है। ये तीनों अंदर आए कि नहीं? कि अंदर तो नहीं आए। अब दो पुत्र हो गए, दो पत्नी होगी, दो घर हो गए, एक वहाँ और एक ये झलका यहाँ। वो तो नहीं झलका ना, उसकी आकृति बनी है कि वो आया अंदर, आकृति बनी है। तो एक आकृति तो अंदर है और एक उसकी उसके पास है, उसकी उसके पास है, अपने अपने पास है। अब ये ज्ञान किसको अपनी मानता है? अपनी मानना चाहिए, अपने ज्ञान। ये बात है। और तो जिनवानी कह रहे कितना स्थूल ज्ञान है तेरा कि वो तेरा अंदर आए ही नहीं है। तेरे को अपने ही मानने का शौक है ना, तो तेरी जो आकृति तूने बने उसको अपना मान, तो इसका नाम सम्यक ज्ञान है। नहीं आ रही समझ? नहीं आई है? दर्पण को अपनी मानना है तो वो जो रचनाएं बना रहा है उसको अपनी माने, क्योंकि वो दर्पण मेड है। वो लॉकेट मेड नहीं है, वो सोना मेड नहीं है। ऐसा ज्ञान जो जो रचनाएं कर रहा है अपने अंदर, वो ज्ञान मेड है। वो राग मेड नहीं है, वो शरीर मेड नहीं है, वो धन मेड नहीं है। इतना जरूर हुआ है कि वो जानने में आई है। तो जानना जीव का स्वभाव है, वो जगत में रहना उनका स्वभाव है। वो कब बंद होगी? तो कभी नहीं बंद होगी। सरल है कठिन है? बहुत अभी जरा सी शांति से इस बात को समझे। जानने जितनी मेरी मर्यादा है, वो जानने में ऐसा क्यों आया और इसको ऐसा करना चाहिए, यही से झगड़े खड़े होंगे। तुमने घर के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ टांग लगाई कि दुख का जन्म हुआ।
क्योंकि तुम्हारे जानने से आगे तुम्हारी मर्यादा थी नहीं। तुम्हारे ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ, चाहे इस पर्याय के बारे में और चाहे बाहर के पदार्थ में। ऐसा क्यों हुआ? अपना घर में कोई काम बिगड़ गया, मान लो बिगड़ गया, तो अब महावीर भगवान के समय 2500-2600 वर्ष पहले अपन उनसे पूछते तो उनके ज्ञान में आज की पर्याय आई थी कि नहीं? तो आ गई थी, तो बिगड़ा कहाँ? वो तो पहले से था कि कैसे होएगा। ये बिगड़ा और सुधरा है तो हमारी डिक्शनरी की मिथ्या दर्शन की आवाज है। केवल से पूछो तो ऐसे ही होना था, उससे क्या हुआ? तो ऐसे ही होना था वो सत्य है कि बिगड़ा ये सत्य है। अब बताओ, ऐसा करके बताओ, वो तो वैसे ही होना था, उसमें क्या? उसका परिणाम कोई तुम्हारी अपेक्षा रखता है? कुछ नहीं आ रहा समझ में। अनंत काल शांति हो जाएगी, ये मंत्र है। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते तो माथा फट जाएगा, नहीं होगी शांति, क्योंकि नमोकार मंत्र इसको समझ के बने हैं। नमोकार मंत्र बड़ा है कि ज्ञान का भेद ज्ञान बड़ा है। अच्छा सोच के बताओ कि इस विश्व में कितने गे हैं? अनंत है। अब उन गेयों में परिणमन हो रहा है कि नहीं? तो उन किसी भी गे को इसके ज्ञान की कोई अपेक्षा है कि जाने? तो उसका परिणमन तो कभी रुकेगा नहीं। इसका जानने का परिणमन रुक जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा। अब चलो ये भी नहीं होएगा। अब इसके अंदर एक विकार पैदा होता है, राग आदि का परिणाम। वो विकार है, वो छेड़छाड़ी करता है, वो वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो कर्म के उदय से सापेक्ष परिणाम। तो वो एक छेड़छाड़ी करता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। करता है कि नहीं? अरे आपको किसी करता भी है कि नहीं? करता है ना। अब वस्तु स्वरूप देखो कि वो जगत के जितने भी गेय हैं, जो भी इसके ज्ञान में बन रहे हैं, वो इसके राग की कोई अपेक्षा रखते हैं कि नहीं? बस तो ये क्यों, ये इतनी सी आनंद काल हो गई, नहीं समझ में आ रही है। इतनी सी बड़ा भाग्यशाली जीव को समझ में आती है। अरे अभी तो इतना पुण्य नहीं है जीव को कि ऐसी बातें सुनने को मिले, और वो भी प्रसन्नता पूर्वक। रोता रहता नहीं कि अब घड़ी में टाइम हो गया यार, कहाँ जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, ये सब ही होता है, ऐसे ही चल रहा है, तू मानता हो तो मान जा। जो मानते वो परमात्मा बन गया। अरे वीतरागी हुए ना, वीतरागी हुए कि नहीं? तो वीतरागी का अर्थ क्या है कि पहले राग था वो भी दिया। इतना सा अर्थ नहीं समझ में आता क्या? वीतरागी मने जिनको पहले राग था वो अब बीत गया, उसको वीतरागी कहते हैं। तो वो राग बीता क्यों? कि उन्होंने उस राग की पोल जान ली। अरे यार इस राग की जगत का कोई पदार्थ अपेक्षा तो करते ही नहीं है। उस जगत का पदार्थ तो इतना स्वतंत्र परिणमन कर रहा है कि मैं उसको जानूं, ये भी कोई अपेक्षा नहीं है। राग में तो एक इच्छा हुई, पहले उसको देखे, फिर उसकी इच्छा करे कि ऐसा परिणाम है, ऐसा ऐसा, वो तो देख बात का झगड़ा है। उसको तो ये भी अपेक्षा नहीं कि मैं इसको जानूं कि नहीं, तो भी उसका परिणाम चल रहा है। तो मैं दो ही खोटे धंधे काहे क्यों करूं कि एक तो राग करूं और एक उसको जानूं? इसमें दो ही में मेरा काम चूक गया। नहीं समझ। अरे जो उसको जानेगा तो आत्मा कब जानेगा, और जो उसके बारे में सोचेगा तो यहाँ निर्विकल्प कैसे होएगा? कोई कैसी बड़ी टेक्निकल बात है। अरे कैसी अलग की बात। ऐसी बात खाली श्रद्धा में जम जाए तो समय दृष्टि, चारित्र में जम जाए तो भगवान बन जाएगा। सकल गए गायक, वो सब गए उनके ज्ञान में आता, पर मचक जरा से भी नहीं है। और ये तो जानने की जिज्ञासा में उधार बैठा है। फिर क्या हुआ? फिर वो बिगड़ा तो किसने बिगाड़ा? और उसने फिर क्या करा? फिर तुम कुछ नहीं बोले, वहां पे चुपचाप चले आए, मोर कितने क्या, और आग लगा के आएगा। बहुत प्रेम से सुने, ऐसी बात है। देखो फिर क्या हुआ, फिर देखना फिर क्या हुआ। अनादिकाल से ज्ञेय ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने के कारण, है ना, ये मिथ्यात्व हो गया। पर को यानी अब ये मोहराग्रेश को और मिथ्यात्वादी को, पर को यानी ये ऊपर जो परिणाम दिए ना मिथ्यात्व आदि, इनको आत्मा के रूप में जानता हुआ, आत्मा के रूप में माने ज्ञान के रूप में,
ज्ञान के रूप में जानता हुआ, वह ज्ञायक भाव। समझ में आया? वो विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप हो गया। मैंने वो था ज्ञान में और उसने राग को मिला लिया तो वो ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया। वो जानना भूल के करने में लग गया। अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता हुआ, यानी अज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणाम उसको करता हुआ। तो ये ज्ञान का अज्ञान रूप जो परिणाम हुआ, ये इसका करता है। ज्ञान का अज्ञान रूप परिणाम ये ज्ञान का कर्तापना है। स्वभाव से वो अकर्ता है। तो ये अभी ज्ञान का अज्ञान रूप जब तक परिणाम करता है तब तक वो करता है, क्योंकि ये ज्ञान से अज्ञान रूप परिणाम जीव ने किया। समझ में आया? इसलिए उसके कर्तव्य को स्वीकार करना कि अज्ञान रूप मैं परिणाम कर रहा हूं, मेरा अज्ञान है, मेरे राग को संयोग को अपना माना है, ये अज्ञान उल्टा काम मैंने करा है। ऐसा अपने कर्तव्य को स्वीकार करना कि ये स्वीकार करना कि मैं करता हूं। पर अब फिर से पलटा यहां से, वह भी तब तक कि जब तक भेद विज्ञान के प्रारंभ से, ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से, अर्थात भेद विज्ञान सहित होने से, मैंने भेद विज्ञान मैंने दो को न्यारा न्यारा जान ले, तब होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ, मैंने वो अब ज्ञान के अंदर वो ज्ञेय को नहीं जान रहा बल्कि अपने ज्ञान के परिणाम को जान रहा है। क्योंकि उसको तो समझ में आ गया कि वो जो आकृति बन रही वो आकृति तो उस ज्ञेय की है, वो आकृति ज्ञेय के पास रही है, वो ज्ञेय के कारण आकृति नहीं बनी है। वो ज्ञेय का परिणाम वहां हो रहा है और ज्ञान यहाँ बैठा बैठा अपनी सत्ता में जानने में आ रहा है। किसी अलौकिक बात, कितने दिन शांति हो जाएगी इस बात को सुनने से। रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से, मैंने पर्याय अपेक्षा से, ज्ञान रूप ही ज्ञान परिणाम से परिणमित होता हुआ, ज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणाम उस रूप ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञातृत्व के कारण साक्षात अकर्ता है। कर्ता क्यों है और अकर्ता क्यों है? क्योंकि जब तक वो भेद ज्ञान नहीं है उसको ज्ञेय ज्ञान का, तब तक वो अज्ञान का करता है, उसका तो करता है ही नहीं। न मिथ्यात्व के दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का करता है, न रोटी बनाने का, वो अज्ञान का करता है। परंतु जब उसका ज्ञान नहीं तो खुल जाए और वो अपने ज्ञान को देखे कि ये जो ज्ञान में जो आकृति बन रही है वो ज्ञेय आकृति नहीं है, वो ज्ञान आकृति है। तो ज्ञान आकृति होने से वो काय का करता है कि वो तो अकर्ता है। अपना ज्ञान स्वभाव है, उसमें जैसा परिणाम हो रहा है तो अकर्ता है, उसमें कोई आकृति बनाई नहीं। वो आकृति स्वयं में बन रही थी, जब आकृति को देख रहा था तो आकृति का करता है, और जब स्वभाव को देख रहा है तो अकर्ता है। ऐसा करता और अकर्ता है, राग वाग से कोई संबंध नहीं है उसका। पूरी गाथा का भावार्थ है, पूरी गाथा आ गई इसके अंदर। दो चीजें नहीं समझ में आई, एक गायक का भाव और एक मिथ्यात्व भाव। गायब का भाव है ना जानने रूप परिणाम। एक जानना भी तो, यहाँ दो तरह के परिणाम हो रहे हैं। एक जानना हो रहा है, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि देखो, एक मेरे को क्रोध आ रहा है, एक मेरे को भूख लग रही है, ये दो तरह के परिणाम हुए। पर ये लग रही है ऐसा ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज्ञान हो रहा है, ये तो गायक का भाव है। और ये भूख लग रही है और गुस्सा आ रहा है, ये गायक का भाव नहीं है। ये ज्ञान के अंदर वो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय की जो परिणाम हुआ तो वो भी इसमें नहीं हो रहा है, इसमें तो ज्ञान ही हो रहा है, वो कर्म के उदय में हो रहा है, पर वो इसी की सत्ता में हो रहा है। और वो इसके सत्ता में हो रही है, इसलिए जिनवाणी इसको इसका परिणाम कहती है। तो इसका परिणाम कहना ये व्यवहार है, इसमें हो रहा है इसलिए इसका है, और विभाव है इसलिए इसे भेद ज्ञान करना है। दोनों बातें समझ आ जाएगा। इसका नहीं है ऐसा मान लिया तो भेद ज्ञान के भी झगड़े खत्म हो जाएंगे, फिर दुख भी खत्म हो जाएगा, तो फिर सब बात ही खत्म हो जाएगी, जिनवाणी बंद। क्योंकि जब तेरा ही नहीं, इस तेरे ही है, तेरी सत्ता में हो रहा है, तेरी विपरीतता से हो रहा है, इसमें 8 कर्म बन रहे हैं, और ये दुख है इसलिए इसका अभाव कर रहा है। अपने अंदर शरीर में बुखार है
शरीर अपना है, बुखार से तकलीफ है तो इसको इलाज कराओ। और मेरी सत्ता में हुआ इसलिए मेरा स्वभाव है तो कोई जरूरत नहीं दवा खाने की। नहीं आ रही समझ? मेरा भी है और पराया भी है। मेरा इसलिए है कि मेरी सत्ता में हुआ है, मेरे शरीर में रोग है, हाथ पांव दर्द, कमर दर्द, मेरी सत्ता में हो गया, पर मेरा नहीं है। तब तक मिथ्या दर्शन हैं? तब तक मिथ्या दर्शन है, मेरे सत्ता में। अब आपको कभी दृष्टांत समझाया तो आप सिद्धांत समझते हो, सिद्धांत समझाया दृष्टांत समझते हो। अरे भाई दो चीजें हैं, इस दृष्टांत से आत्मा में समझो। बुखार की जगह राग और द्वेष और कषाय के परिणाम को समझो, मिथ्यात्व के परिणाम को समझाओ। समझो कि ये मेरे भी है और मेरे नहीं भी है। मेरे इसलिए कि मेरी सत्ता में हुए, और निकालना इसलिए कि इससे 8 कर्म बनते और इससे दुखी होता है, तो ये मेरे नहीं है। अब इस दोनों में से एक पकड़ेगा तो मिथ्यादर्शन ही पुष्ट होएगा। तेरे नहीं है तो इलाज करने की जरूरत क्या है? वो तेरे ही है तो रख ले। फिर तेरे हैं तो तेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा वो तेरा है कि ये परिणाम हो रहा वो तेरा है? जो तेरे को डंक मारे वो परिणाम तेरा है कि जिसमें जानना हो रहा वो तेरा है? भेद ज्ञान भी ऐसे ही होएगा। अरे ये अंदर की क्लास पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना अलग बात है, ये अंदर पढ़ाई अलग बात है। ये शास्त्र को पढ़ता समझता कुछ नहीं है तो, क्योंकि वो तो इसको अंदर के फंक्शन को बता रहे हैं। अभी अंदर का नेत्र खोलते ही नहीं, उसको पढ़ के याद करना जानता है। याद करा लो, मैं अंकित को सुना दूंगा, अंकित पीछे बहू रानी को सुना देंगे, वो दो ही डूबो संसार में। हाथ में क्या आया? ये जो लिखा है ऊपर का जो करता है ये हमारे